हे कोडर्स, दिस इज मेरा बढ़िया। सो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने देख लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 3 नाउ। फर्स्ट चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग, उसके सारे हमने क्वेश्चन देख लिए थे। देन सेकंड था हमारा फंडामेंटल ऑफ सी, उसके भी हमने सारे क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर है 3, दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी। ठीक है, लूप्स क्या होती है वो सारा, सो हम वो चैप्टर देखेंगे। So chapter 3, control structure in C. First question है if and if else statement in C with syntax and example. ठीक है, if statement क्या होता है? First if statement. The if statement execute a block of code only if the condition is true. जब भी condition true होती है तभी if statement execute होता है. If the condition is false, the if code is skip. ठीक है, if code जो होता है वो skip हो जाता है और बाद में else में जाता है, वो हम आगे देखेंगे else statement में। ठीक है, तो इसकी सिंटेक्स क्या है कि इफ, इसके अंदर कंडीशन आएगी, देन जो भी कोड हमें लिखना है वो आएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर एग्जांपल दिया रखा है कि चेकिंग इफ अ नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव कब है? ये ट्रू है। ठीक है, तो वो इफ की कंडीशन चल जाएगी, आउटपुट में रन हो जाएगी। इफ अगर नंबर जो है वो बड़ा है जीरो से, जो भी यूजर एंटर कर रहा है वो नंबर जो है वो जीरो से बड़ा है, तो द नंबर इज पॉजिटिव, ऐसा मैसेज हमें प्रिंट करना है। ठीक है, if number is greater than zero, the message the number is positive will be display, ये डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, if number is not greater than zero, then happen nothing, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, देन हम आगे का if else स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, सो if else स्टेटमेंट क्या होता है? द if else स्टेटमेंट हैज अ टू ऑप्शन। इफ स्टेटमेंट में क्या था, सिर्फ जो ट्रू होता था वो एग्जीक्यूट होता था, अदरवाइज वो लूप एंड कर जाती थी। ठीक है, इफ एल्स में क्या होता है, या तो ट्रू होगा या फिर कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, द फर्स्ट ब्लॉक इज रन, दैट इज इफ वाला ब्लॉक। ठीक है, देन इफ कंडीशन इज फॉल्स, द ब्लॉक सेकंड ब्लॉक इज रन। ठीक है, अभी हम उसकी सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या है? इफ के अंदर कंडीशन, देन जो भी ट्रू है कंडीशन वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। पहले इफ वाली आएगी, इसमें हमें ट्रू वाली कंडीशन लिखने हैं, देन एल्स वाली आएगी, इसमें हमें फॉल्स वाली कंडीशन लिखने हैं। ठीक है, सो उसके लिए यहाँ पर एग्जांपल दिया रखा है कि चेकिंग इफ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोग्राम है। सो क्या किया है इसमें, पहले तो यहाँ पर हाँ, इफ कंडीशन लगाई कि इफ नंबर बड़ा हो जाता है जीरो से, अगर नंबर बड़ा हो जाता है जीरो से तो प्रिंट कर दो कि नंबर इज पॉजिटिव। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ मैसेज प्रिंट हो जाएगा फॉल्स वाला कि द नंबर इज नॉट पॉजिटिव। सो यहाँ पर इसका आउटपुट दे रखा है कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सपोज कि यूजर ने नंबर एंटर करवाया है 5, तो यहाँ पर नंबर आएगा 5 इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो दैट इज ट्रू, तो क्या होगा, ये इफ वाली कंडीशन, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि नंबर इज पॉजिटिव। अगर हमने यूजर ने इनपुट करवाया है कोई नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट होगा कि द नंबर इज नॉट पॉजिटिव वैल्यू। अभी और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज की एज जो है, इफ कोई इंसान की एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है, मतलब कि 18 से बड़ी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, इस कंडीशन में प्रिंट होगा कि दे कैन वोट, वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी जो एज है वो 18 से प्लस है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, ये सही है। दे डू नॉट अ वोट। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल हो गया इफ एल्स का। ठीक है, कि क्या किया है हमने यहाँ पर,
कि कोई इंसान है उसकी एज जो है वो 18 से ज्यादा है, ठीक है। अगर कोई एज 45 एंटर करवाता है, ठीक है, यूजर, सो 45 इज ग्रेटर देन 18, सो ये इस कंडीशन में क्या इफ वाला मैसेज प्रिंट होगा, दैट इज ट्रू वाला, दे कैन वॉट, ठीक है। अगर इससे छोटी एज डाली, अगर आपने 2 डाली, 3 डाली, 5, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एल्स वाला, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन अ नेस्टेड एक्सप्लेन नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ एल्स लैडर। मतलब कि इफ के अंदर बहुत सारी इफ की कंडीशन आ गई, दैट इज नेस्टेड इफ एल्स एडर, ठीक है। In a C, both nested if else and if else adder are used to making decision based on a multiple condition, ठीक है। बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन आ गई उसके अंदर, इसमें प्रिंट होगा, ठीक है। अगर इसके अंदर हम देखें, ये वाली कंडीशन अप्लाई करें तो 18 से मतलब बड़ी है तो उसके लिए हम ड्राइविंग कर सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं इसके अंदर दूसरा इफ बना के, ठीक है। तो वो सारा मल्टीपल इफ हो गया। अभी हम इसमें एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इज नेस्टेड इफ एल्स। व्हेन one if else statement is inside another if else statement, it is called a nested if else. This is useful when we need to check a multiple condition in a structured way, ठीक है। ये इसकी कंडीशन मतलब सिंटेक्स आ गई कि इफ के अंदर कंडीशन, देन दूसरे इफ के अंदर दूसरी कंडीशन, देन कुछ कोड एग्जीक्यूट होगा ट्रू वाला, देन एल्स करके कुछ फॉल्स वाला, ठीक है। इसके अंदर आप बहुत सारी बना सकते हो, ठीक है, नेस्टेड इफ के अंदर। देन एल्स वाला, उसका फॉल्स वाला, ठीक है। अभी यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग अ नेस्टेड इफ एल्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल है, मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर इंटीजर में यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। इंटीजर नंबर दिया गया है -5, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ये है कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, बड़ा है मतलब के, मतलब यहाँ पर -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन फॉल्स है। इफ नंबर इज इक्वल टू जीरो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अंदर जाएगी, यहाँ पर आएगी। सो इफ नंबर इज इक्वल टू जीरो, मतलब -5 इज इक्वल टू जीरो, ये भी कंडीशन फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा तो नंबर इज जीरो। एल्स अगर प्रिंट हो जाएगा तो नंबर इज पॉजिटिव। अगर ऐसा भी नहीं है, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, तो नंबर इज नेगेटिव। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है जैसे मैंने बताया था, ठीक है। इसमें क्या प्रिंट होगा, द नंबर इज नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पहले ये कंडीशन चेक होगी जो कि हमने चेक की वो फॉल्स है। देन ये होगी, ये क्या है, -5 इज इक्वल टू जीरो, ये भी फॉल्स है। देन थर्ड कंडीशन है कि द नंबर इज जीरो, वो फॉल्स है, मतलब ये प्रिंट नहीं होगा। देन एल्स है, द नंबर इज पॉजिटिव, ये भी फॉल्स है, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। देन थर्ड कंडीशन क्या हो गई, ये जो भी कंडीशन आएगी वो बाद में प्रिंट हो जाएगी, द नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये ट्रू है तो ये आ गई। देन हमारा सेकंड है एल्स इफ लैडर, ठीक है। तो एल्स इफ लैडर इज यूज्ड टू व्हेन देयर आर अ मल्टीपल कंडीशन टू चेक वन बाय वन। अगर हमें वन बाय वन करने हैं चेक तो क्या यूज होगा, एल्स इफ लैडर, ठीक है। सो इट अवॉइड अ डीपली नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर पहले इफ लिखेंगे, यहाँ पर एल्स इफ लिखेंगे, ठीक है। एल्स इफ आएगा यहाँ पर सारी जगह पर। इसका एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। सो इंटीजर मार्क्स 75 है, ठीक है। मार्क्स अगर 75 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 है तो ए ग्रेड प्रिंट कर दो। देन एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है तो बी प्रिंट कर दो। देन ऐसे सारे कंडीशन दे रखी है, और लास्ट के अगर 13 मार्क्स वैसा कुछ है तो फेल कर दो, ठीक है। तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन, मार्क्स कितना दिया गया है, 75 है, मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रिंट होगा, ठीक है, सी वाला और डी वाला, क्योंकि 75 मार्क्स है इसके लिए, ठीक है। देन अ डिफरेंस बिटवीन नेस्टेड इफ एल्स एंड एल्स इफ लेटर।
सो हमने जो अभी बताया वही सारा है, बट आपको अगर याद रखना है तो ये डिफरेंस के फॉर्म में भी याद रख सकते हो, ठीक है। Then our next question is explain a while and do while loop with example. So while and do while loop क्या होती है? So loops are used in C programming to execute a block of code in multiple time. The while and do while loops are a entry control and exit control respectively, ठीक है। क्यों होते हैं वो भी हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कि मैंने आपको बताया कि आपको 10 बार हैप्पी बर्थडे प्रिंट करवाना है, तो आपने ऐसे लिख के करवा दिया कि प्रिंट एप हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको 200-300 बार बनाना है तो भी आप कुछ भी करके करवा लोगे, ठीक है। बट अब आपको करोड़ों बार लाखों बार करवाना है तो आप नहीं करवा सकते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सॉरी, कॉम्प्लेक्स तो नहीं, बट बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके लिए लूप्स यूज होती है, ठीक है। एक ही एक चीज हमें बार बार रिपीट करवानी है तो लूप यूज होती है। फर्स्ट है हमारी while लूप। तो while loops checks the condition before execution the block of code। कंडीशन चेक करता है वो एग्जीक्यूशन के बिफोर, ठीक है। इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप्स रन, अदरवाइज इट स्टॉप। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप्स रन करेगी, अदरवाइज वो स्टॉप करेगी, ठीक है। सिंटेक्स while कंडीशन और यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड होगा। सो हमारा एग्जाम्पल है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग अ लूप। इंट आई इज इक्वल टू 1 दिया गया है, while आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो उसको इंक्रीमेंट करवा दो। मतलब कि यहाँ पर आई हमें 1 दिया गया है, मतलब 1 यहाँ पे पुट होगा। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आई प्रिंट होगा, देन इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। सो क्या होगा, पहले 1 होगा, यहाँ पर 1 प्रिंट होगा, ठीक है। देन कंडीशन चेक होगी, अगर ये सही है तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब कि इसका 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये सही है तो 2 प्रिंट होगा, 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, सही है, इंक्रीमेंट होगा। देन ऐसे 5 तक चलेगा। अभी यहाँ पर मैं कोट करती हूँ, आई की जगह पे 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। ये सही नहीं है, रॉन्ग है, तो यहाँ से लूप स्टॉप कर जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो भी मैंने बताया वही, ठीक है। देन डू व्हाइल लूप क्या करते हैं? डू व्हाइल लूप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंडीशन वो आखिरी में चेक करेगी, पहले प्रिंट करवा देगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, पहले ये क्या करेगा, ये प्रिंट करवा देगा। देन लास्ट में यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन कि क्या ट्रू है या फॉल्स है। इंक्रीमेंट तो करवा देगा, ठीक है। देन लास्ट में चेक करेगा कि ट्रू है या फॉल्स, मतलब कि एक बार तो प्रिंट करना ही है। यहाँ पर एक बार तो प्रिंट होगा ही, ठीक है। 1 जो है वो एक बार तो प्रिंट होगा ही, क्योंकि यहाँ पर पहले चेक होता है, देन इंक्रीमेंट होता है, 1 एक बार प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप इसीलिए क्योंकि लास्ट में कंडीशन जो है वो स्टॉप होती है, और वो वाली जो है वो एंट्री कंट्रोल है, पहले कंडीशन ट्रैक चेक होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पहले डू है, यहाँ पर आई मतलब कि 1 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, 1 इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। देन कंडीशन चेक होगी कि 1 इज 2, सॉरी 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 इयर्स, तो 2 को प्रिंट करवा दो, देन 3 को, देन 4 को और 5 को, ठीक है। देन यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, ये एक डिफरेंस आप कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, ठीक है। ये आईएमपी है डिफरेंस। यहाँ पर आप और भी एक जोड़ सकते हो कि ये एंट्री कंट्रोल लूप है और ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, ठीक है। वो भी आप लिख सकते हो। देन अगर आपको और एक मतलब पॉइंट चाहिए तो यहाँ पर आप उसकी सिंटेक्स लिख सकते हो, ठीक है। दोनों की यहाँ पर आप उसकी सिंटेक्स लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो कि कंडीशन लास्ट में चेक होती है और उसके पहले होती है, ठीक है। सब खुद से बना बना के लिख देना। अभी है एक्सप्लेन फोर लूप। फोर लूप किसके लिए बनाई गई? क्योंकि डू वाइल लूप और वाइल लूप ज्यादा लिखना होता है, ठीक है। फोर लूप में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में सारा आ जाता है, लाइक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। देन यहाँ पर आ गई कंडीशन,
और यहाँ पर आएगा अपडेट। ठीक है, अपडेट मतलब कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करवाना है, और इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा। ठीक है, और फॉर लूप इज यूज टू रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड और स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम इन सी प्रोग्रामिंग। इट इज कॉमनली यूज्ड व्हेन द नंबर इज आइट्रेशन इज नोन। ठीक है, आइट्रेशन मीन्स के क्या होता है, लूप एक बार घूमे, देन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार इंक्रीमेंट हुई, पांचवी बार, तो ये आइट्रेशन हो गया 5 बार। ठीक है, initialization set the starting value, condition check whether the loop should be continue, and update इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, मैं फिर आपको समझाती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, फोर लूप की कंडीशन रखिए कि यहाँ पर तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगा कि इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर हमें 5 तक चाहिए, मतलब कि 1 2 3 4 5 हमें ये सारे चाहिए। हमने लिखे नहीं है, पर हमने सिर्फ लिखा है 1 और 5। ठीक है, तो हमें ये सारे चाहिए और इसको इंक्रीमेंट करवा दो और प्रिंट में आई। ठीक है, हमें ये सारे चाहिए। तो क्या होगा, पहले तो ये इनिशियलाइज होगा आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन कंडीशन चेक होगी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 है। सो यस है, तो इसके अंदर कोड चला जाएगा, यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। देन इंक्रीमेंट होगा, देन इंक्रीमेंट होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन यहाँ पर आ गया है हमारा अभी 2। ठीक है, देन 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, यस है, तो प्रिंट होगा 2। एंड देन इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट लास्ट में होता है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ इंक्रीमेंट होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो भी मैंने बताया था वैसे। ठीक है, देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला है। ठीक है, सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्लेन अ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट विथ एग्जांपल। फर्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, the break statement is used to exit the loop immediately when a specific condition is met। ठीक है, ब्रेक कंडीशन क्या करता है, सपोज कि हम 1 से 10 तक को प्रिंट करते हैं सारे, बट हमें 5 नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम उसको ब्रेक कर देंगे। वंस ब्रेक इज एग्जीक्यूट द लूप स्टॉप एंड प्रोग्राम कंटिन्यूस नेक्स्ट स्टेटमेंट, मतलब हमें 5 नहीं चाहिए तो 5 को हम कट कर देंगे और नेक्स्ट 6 से वो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे स्टॉप लूप व्हेन आई इज इक्वल टू 3, 3 आएगा तो लूप को स्टॉप करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने फोर लूप का कोड लिखा, देन यहाँ पर मेन है कि इफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू जब भी 3 होगा तभी क्या होगा, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तभी हमने ब्रेक किया है, लूप विल स्टॉप आई बिकम 3, आई इज इक्वल टू 3 आएगा तब लूप स्टॉप कर जाएगी, देन प्रिंट आई एंड रिटर्न 0, मतलब कि 1 2 प्रिंट होगा, आई 3 से वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3, अगर हमें 5 तक प्रिंट करवाना है तो यहाँ से हम 3 तक ब्रेक हो जाएगा, मतलब 3 नहीं आएगा। ठीक है, देन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, अभी कंटिन्यू देखते हैं। The continuous statements keep the current iteration and move the next ones. It does not stop the loop, only skip the remaining code. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टॉप कर जाएगा, ये 3 यहाँ पर आया, यहाँ पर 3 आया तो ये स्टॉप हो जाएगा, 4 5 नहीं प्रिंट होगा। 4 5 किस कंडीशन में प्रिंट होगा, जब भी हम कंटिन्यू लिखेंगे तभी। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, इफ आई इज इक्वल टू 3 है, देन कंटिन्यू लिखा है। ठीक है, कंटिन्यू मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 जो है वो कट हो गया, देन 4 एंड 5 ब्रेक गया। ठीक है, सो यहाँ पर ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस भी दिया रखा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी हमारा आएगा 4th चैप्टर, दैट इज एरे और स्ट्रिंग। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर 10 चैप्टर है और पैटर्न है ऑल 6 पिरामिड पैटर्न। ठीक है, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।